दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेहरे पर होने वाले पिंपल्स के बारे में। बच्चों को जब एज 15 साल की होती है, कुछ हार्मोन चेंजिंग होते हैं, उसमें ये एक कॉमन उभरने वाली समस्या है। बहुत से बच्चों को पिंपल्स की दिक्कत आती है और ये लगभग 25 साल तक ऐसा बना रहता है और बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, उनके चेहरे की खूबसूरती ख़त्म होती है। तो ऐसे में वो तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं। बाज़ार में उपलब्ध क्रीमें, फेस वॉश और अलग अलग तरह की फेशियल फोम वगैरह यूज करने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो एलोपैथी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरह की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जैसे किडनी में, लीवर में इस तरह की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अगर जिन बच्चों को या किसी भी बड़ों को ऐसी समस्या हो रखी है या हो रही है या कभी कभी हो जाती है फिर ठीक हो जाती है, तो इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने चेहरे की खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं और कैसे अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको योग की, क्योंकि मैं योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और सुबह से शाम तक मेरा जो है यही कार्य रहता है, लोगों को स्वास्थ्य देना और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो सबसे पहले आप कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे और आपको बार बार ये ऐसी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप कीजिए 5 मिनट का अभ्यास, और कपालभाति प्राणायाम कीजिए आप 10 मिनट का अभ्यास। बहुत बढ़िया है। 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम अगर बच्चे करें और बड़े हैं तो 15 मिनट करें तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कील मुहासे हार्मोन्स बैलेंस इनबैलेंस की वजह से तो होते हैं, लेकिन उनके मूल में अगर हम जाएं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, हमारे पेट में गर्मी हो जाती है और उसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। तो आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए 15 मिनट का अभ्यास, बच्चे 10 मिनट का अभ्यास करें। और हमारा एक जैसे एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कुछ कारण होते हैं और उसमें अगर आप बाह्य प्राणायाम करें तो बाह्य प्राणायाम से आपके सभी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी और सभी के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और बाह्य प्राणायाम के बाद जैसे अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमारे अग्नाशय को मजबूत बनाती है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, हमारे जो स्टमक है उसको मजबूत बनाती है। और अग्निसार क्रिया कीजिए। और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत कॉमन चीज़ है और सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो माइंड की थॉट हैं, जो विचार हैं, वो बहुत संतुलित होते हैं। उसमें गंदगी ख़त्म होती है, इधर उधर के फालतू के विचार, स्ट्रेस, तनाव, ये जो तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उससे भी हमारे को कील मुहासों की या स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं जीवन में हों, कितने भी संकट जीवन में हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके भीतर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप हर समस्या से जूझते हुए आगे निकल जाएंगे। स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे तो बीमारी भी महसूस नहीं होगी। अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया है। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान करें तो बहुत अच्छा रहता है, इससे नींद अच्छी आती है, इससे आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक लेवल में चलते हैं और उससे आपको नींद अच्छी आएगी, तो सपने भी नहीं आएंगे। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ये प्राणायाम हम कर सकते हैं। अगली बात मैं करता हूँ आपसे, इसमें आप क्या उपाय करें। मान लो किसी के पिंपल्स हो गए हैं
अब हो गए हैं तो उनको ऐसा तो है नहीं कि आप कपालभाति आज शुरू करें और आज ही आपके पिंपल ख़त्म हो जाए, उसमें समय लगता है। आप क्या करें, तो आप बहुत ही आसान से उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे और इतना ज़बरदस्त उनका इफ़ेक्ट होने वाला है कि आप कहेंगे कि ये तो मज़ा आ गया जीवन में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। देखिए, आप पका हुआ पपीता लीजिए, बिल्कुल पका हुआ पपीता, और बिल्कुल पका हुआ केला लीजिए, उसमें थोड़ा कलौंजी और शहद, एलोवेरा, इन चीज़ों का एक पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट जो है ये आपके चेहरे के लिए, आपके पिंपल्स के लिए इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि जितने भी फेशियल फोम या जितने भी आप फेस क्रीम या जो भी इस्तेमाल करते हैं सब इसके आगे फीकी है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जैसे एक माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है और उसकी स्किन होती है कोमल, वैसी आपकी चेहरे की स्किन हो जाएगी। तो इसलिए ये मैंने जो बड़े शॉर्ट से शब्दों में आपको बताया, और इसका बहुत साइंटिफिक रीज़न भी है। आप इसका इस्तेमाल करके देखें और कैसे आप स्वस्थ रहेंगे आप खुद महसूस करेंगे। और जो मेडिसिन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इतनी समस्या होती है कि पूरे चेहरे पे जहाँ देखो वहाँ फुंसी ही फुंसी निकली हुई होती है और फुंसी को फोड़ते रहते हैं। फोड़ने से फिर क्या होता है, उसका जो लिक्विड होता है वो लिक्विड जहाँ लगता है वहाँ फिर फुंसी निकलती है और वहाँ दाग बन जाता है, काला दाग हो जाता है और बड़ा बुरा लगता है। और धीरे धीरे देखेंगे तो उनके चेहरे पे गड्ढे से बन जाते हैं, तो पूरा मतलब बहुत गंदा लगता है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरता है इससे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा चेहरा ख़राब है, मैं उन लोगों के बीच में कैसे बैठूंगा, कैसे बात करूंगा, तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरता है। तो आप इसको स्वस्थ रखना है तो आप मेडिसिन में क्या ले सकते हैं, जैसे पतंजलि का एक बहुत बढ़िया पाउडर है कांतिलेप। ये इतना ज़बरदस्त है कांतिलेप को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको कच्चे दूध में लगा सकते हैं, आप उसको मलाई में लगा सकते हैं, आप उसको दही में भी लगा सकते हैं, आप उसको शहद में लगा सकते हैं, गुलाब जल में लगा सकते हैं, बहुत एलोवेरा जेल में लगा सकते हैं। उसको कांतिलेप का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे 7 दिन के भीतर आपके फुंसी फोड़े जो हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया, पेट को दुरुस्त रखिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। बहुत आजकल बच्चों के अंदर है ना फास्ट फूड की ऐसी एक चलन हो गया है कि उनका जीभ का टेस्ट बनाने के चक्कर में वो जो है ना ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे पेट में गर्मी पैदा करती है और गर्मी पैदा होने से पिंपल्स निकल आते हैं। तो आपको खान पान ठीक रखना है और सबसे पहले अगर आप खान पान ठीक रखेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आप एक आध बार खा भी लें, कोई फास्ट फूड अगर खाने का मन हुआ खा भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रूटीन ना होनी चाहिए। रूटीन अगर फास्ट फूड की हम रखते हैं तो वो हमारे सिस्टम को बेकार कर देती है और आगे कई तरह की प्रॉब्लम्स को उभार देती है। तो पिंपल्स आना ये कोई बीमारी नहीं है, पिंपल्स आना एक लक्षण है कि आपके भीतर कुछ गड़बड़ है, आप उसको ठीक कीजिए। तो उसी का एक तरीका मैंने आपको बताया, प्राणायाम कीजिए और खान पान में विशेष ध्यान रखें, खान पान बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ एलोवेरा जेल ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि जिस किसी को पहली बार ऐसा लगता हो कि भाई उसको ऐसा दर्द सा हो रहा है और फुंसी होने की संभावनाएं बनी हुई है तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, आप देखेंगे कि वो फुंसी उभरेगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी, कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आप एलोवेरा जेल पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कांतिलेप में मिला करके एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे सीधा भी आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। एलोवेरा अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो सबसे बेस्ट है एलोवेरा की पत्ती लीजिए, उसको थोड़ी देर रख दीजिए, उसमें से पीला पीला केमिकल निकलेगा और उसके बाद में फिर उसके जेल को निकालिए और लगाइए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और तो ये एक छोटा सा मेडिसिन है। और हाँ, पेट अगर गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्किन की और भी कहीं समस्याएं आ रही हैं
तो आप क्या करें, कायाकल्पवटी 2-2 गोली खाना खाने से पहले और नीम घनवटी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैसे नीम घनवटी नहीं लेनी तो आप नीम की पत्तियां, कच्ची पत्तियां लेकर के वो भी चबा सकते हैं। लेकिन बहुत हम ये बात बताते हैं लोगों को कि इसको चबाएं, लेकिन वो चबा नहीं पाते क्योंकि वो कड़वी होती है। इसलिए पतंजलि ने बहुत बढ़िया कार्य किया है कि एक नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसकी नीम घनवटी बना दी है, ताकि गोली ली और अपना अंदर चलेगी, उससे टेस्ट मुंह का ख़राब नहीं होता। तो कायाकल्पवटी और नीम घनवटी का इस्तेमाल आप करें। और महामंजिष्ठादि प्रवाही, महामंजिष्ठादि प्रवाही को आप पी सकते हैं 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक रखेगा। पेट को दुरुस्त जरूरी रखना है। अगर जिनका पेट गड़बड़ रहता है, जिनके लिवर में गर्मी है, तो लिवोग्रिट या लिवामृत का इस्तेमाल करें। और आपको हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो आप अपने खान पान को सुधारें और स्वस्थ रहें। योग प्राणायाम करें, सुबह सुबह उठें, जल्दी उठें। जो जल्दी नहीं उठते, ये बात ध्यान से सुन लो, जो लोग जल्दी नहीं उठते उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम तो क्या 85% बीमारियां, जितनी भी बीमारियां का हजारों नाम है, सारी बीमारियों का मेन कारण जो है 85% बीमारियां हमारे पेट के गड़बड़ होने से आती है। और एक छोटी सी गलती आपके कितने सिस्टम को बिगाड़ती है, आप खुद समझना कि आप जल्दी नहीं उठेंगे, सूर्य निकलने के बाद उठेंगे तो आपको 100% कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी और उसके बाद आपको 85% बीमारियों का निमंत्रण होगा और आप बीमार होंगे। इसलिए सभी हमारे बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, उभरते हुए बच्चे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि सुबह जल्दी उठें, टहलकदमी करें, योग करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।